हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़। ये न्यूज़ क्या है मैं आप सभी को बता देता हूँ। अभी हाल ही में बहुत सारे एस्पिरेंट इस उम्मीद से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि यूपी-टीईटी के एप्लीकेशन आने वाले हैं। मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आने वाली है और साथ ही साथ जो 2021 में नई शिक्षक भर्ती होने वाली है उसके संदर्भ में भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आज एक न्यूज़ आई हुई है और जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी माह होगा यूपी-टीईटी का आवेदन। तो बेसिकली क्लियर कट कर दिया गया है कि इसी माह मतलब दिसंबर के अंत तक यूपी-टीईटी के जो आवेदन हैं वो आ जाएंगे। इसके संदर्भ में क्या बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी-टीईटी 2020 के लिए आवेदन इसी माह के अंत तक शुरू होने के आसार हैं। मतलब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर के लास्ट तक यूपी-टीईटी के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। शासन यह परीक्षा कराने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। जैसा कि सभी को पहले से पता है कि इस एग्ज़ाम को कराने की जो मंजूरी है वो पहले से दे दी गई है। और विस्तृत में अगर हम बात करें कि जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है 2021 में मतलब सुपर टेट, ठीक है, तो उसके संदर्भ में भी जो यूपी-टीईटी का जो एग्ज़ाम है वो कराना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि पहले कैंडिडेट को क्या करना है, यूपी-टीईटी या सीटेट का आवेदन करना है और वो एग्ज़ाम देकर उसे क्या करना है, क्वालिफाइड करना है। उसके बाद वो कैंडिडेट सुपर टेट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये निश्चित कर दिया गया है कि यूपी-टीईटी पहले होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके संदर्भ में जो एप्लीकेशन है दिसंबर के लास्ट तक आ जाएंगे। और ये एग्ज़ाम कब होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस एग्ज़ाम के होने की तिथि फरवरी में बताई जा रही है कि मतलब फरवरी माह में यूपी-टीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जैसे ही यूपी-टीईटी का एग्ज़ाम होगा उसके तुरंत बाद जो नई शिक्षक भर्ती है सुपर टेट उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आ जाएंगे। और जो सुपर टेट है वो कब होने की संभावना जताई जा रही है तो इसके संदर्भ में भी मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता देता हूँ कि ऐसा माना जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि जो सुपर टेट है उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो मई के माह में आ जाएगी और जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई में कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि जो प्रदेश सरकार है उन्होंने भी क्लियर कट कर दिया है कि जो नई शिक्षक भर्ती है उसे कराने के संदर्भ में। और साथ ही साथ अभी हाल ही में 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसके संदर्भ में जो कोर्ट का डिसीजन आया और उसके बाद जो 69,000 की जो वैकेंसी है वो क्लियर कट कर दी गई है। और उसमें ये भी बता दिया गया है कि जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें नई शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा। तो जब मौका दिया जाएगा तो उसके संदर्भ में 2021 में जो नई शिक्षक भर्ती है वो होना कंपलसरी है, ऐसा मान लीजिए। तो स्टूडेंट यही न्यूज़ थी जो आपको अपडेट करनी थी। और साथ ही साथ एक हेडलाइंस और मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर साफ साफ लिखा भी है, एनआईसी ने संकेत दिया है कि वह दिसंबर के अंत तक और फिर जनवरी के पहले सप्ताह से आवेदन लेना शुरू कर देगा। तो इस नोटिफिकेशन को, इस लाइन को आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड कीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। साथ में ये भी आपको दिखाना है 69,000 शिक्षक भर्ती चयन के बाद भी खाली रहेंगी सीटें। मतलब जो 69 शिक्षक भर्ती है उसमें क्या है, जो चयन की प्रक्रिया 2 भागों में विभाजित कर दी गई। अभी क्या था कि 31,000 जो एस्पिरेंट थे उनका सिलेक्शन कर दिया गया और उनको डिस्ट्रिक्ट एलोकेट कर दिए और स्कूल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब जो रिमेनिंग एस्पिरेंट हैं उनके चयन की प्रक्रिया चल रही है। मतलब काउंसलिंग और जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है वो उनको दे दिया जाएगा अभी हफ्ते भर के अंदर। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो पहले 31,000 का सिलेक्शन हुआ है उसमें से 3,000 वैकेंसीज खाली रह गई हैं और जो रिमेनिंग सिलेक्शन होगा उसमें भी आई थिंक 1,000 कि नियर अबाउट जो एस्पिरेंट हैं उनकी जो सीट है वो भी खाली रह जाएंगी। मतलब कुल मिला के 4,000 वैकेंसी खाली रह जाएंगी। तो ऐसे एस्पिरेंट जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो सेकंड लिस्ट आएगी, ठीक है, या तीसरी प्रक्रिया होगी शिक्षक भर्ती की, तो वो आस लगा सकते हैं। क्योंकि जो 4,000 वैकेंसी खाली रह जाएंगी तो हो सकता है उन खाली वैकेंसी में इनका भी नंबर आ जाए। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट फॉर दिस वैकेंसी और अपकमिंग न्यू वैकेंसी।
And last, like, subscribe, share this video to your friends and relatives as much possible as you do. Thank you.